तो मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अपना देना चाहूँगा। जो मुझे पहले से जानते हैं, तो उनको सारी चीज़ें पता है, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2019 में मैंने अपना जो है बीकॉम कंप्लीट करा था। मैं एक नॉन सीएस स्टूडेंट हूँ, तो 2022 में जो मैंने अपना करियर आईटी में स्विच करा और मैंने अल्मा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने यूट्यूब का थंबनेल टाइटल देखकर आपने गेस कर लिया होगा कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट अवेटेड वीडियो था मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। मैं भी काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कब मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करूं और अपने चैनल पे अपलोड करूं। तो फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं और आप इस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात होती है, जो उनकी क्वेरी होती है, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि आपका प्लेसमेंट का क्या हुआ, आपकी प्लेसमेंट हुई है या नहीं हुई है, आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसए का क्या रोल है। जैसे कि अगर आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप हर जगह डीएसए के बारे में सुनते होंगे कि डीएसए अगर आपको नहीं आता है तो आप जो है जॉब क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात करता हूं मैं अपने प्लेसमेंट की। तो यस, जो मेरा प्लेसमेंट है वो हो चुका है, लेकिन ये जो प्लेसमेंट है वो ऑफ कैंपस था, ऑर्गेनिक एप्लीकेशन के थ्रू था। यानी कि ये जो मैंने प्लेसमेंट लिया है वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू नहीं लिया है। अल्मा बेटर ने मुझे ये प्लेसमेंट नहीं दिलवाया है। जो मैंने प्लेसमेंट लिया है वो मैंने ऑर्गेनिक एप्लीकेशन के थ्रू लिया है। यानी कि लिंक्डइन पे, नौकरी पे, इंडेड, हायरएक्ट, ग्लासडोर, ऐसे जो जॉब पोर्टल्स है मैं वहां पे अप्लाई करता था, वहीं से मुझे कॉल आया था, इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, वहीं से वो सभी प्रोसेस हुए। लेकिन मैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे जो है अप्लाई करता था, पर डे 15 टू 20 कंपनीज में मिनिमम मेरी एप्लीकेशंस होती थी। तो मुझे नहीं पता कि ये कॉल किस प्लेटफॉर्म से आया है। इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, 3-4 जो कॉल आई थी मुझे, मुझे नहीं पता लगता था कि किस प्लेटफॉर्म से आ रही है। लेकिन मैं इतने ज्यादा एप्लीकेशंस करता था जिसकी वजह से मुझे 7 मंथ में मेरे 3 to 4 इंटरव्यूज हुए। तो जो ये स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरे को जॉब जो है उस कॉल नहीं आ रही है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रही है, जब आप एप्लीकेशन ही नहीं ज्यादा डालते हैं तो आपके जो इंटरव्यू है वो कैसे शेड्यूल होंगे। क्योंकि जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डालेंगे उतनी ज्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के और आपके इंटरव्यू शेड्यूल के। तो ज्यादा से ज्यादा आप एप्लीकेशन करिए, मिनिमम पर डे 15 to 20 एप्लीकेशन आप जो है डालिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपना अकाउंट क्रिएट करिए और उनके थ्रू डेली पर डे आपको जॉब अप्लाई करना है, तभी आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होंगे और जो आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता था, मेरे साथ के फेब और मार्च मंथ में 6 to 7 स्टूडेंट हैं जो मेरे फ्रेंड हैं, वो लोग जो है प्लेस हुए हैं और उन्होंने ऑफ कैंपस ही प्लेसमेंट लिया है। तो वो भी सेम टेक्निक फॉलो करते थे, तो उनका भी एक्सपीरियंस मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, यस मेरा प्लेसमेंट हुआ है। और जो अल्मा एक्स के स्टूडेंट है, अल्मा बेटर के स्टूडेंट है, अब उनकी क्वेरी होगी कि क्या जब मैंने ऑफ कैंपस यानी कि अल्मा बेटर के थ्रू प्लेसमेंट नहीं लिया है, तो क्या जो मुझे अल्मैक्स का अमाउंट है, आईएसए का जो अमाउंट है वो मुझे पे करना पड़ा। यस, वो मुझे अमाउंट पे करना पड़ा। लेकिन जो मैंने जॉब बाहर से लिया है इसलिए मुझे 1.5 लाख रुपीस पे करने पड़े। मेरा जो आईएसए जो मैंने साइन करा था वो 2 लाख रुपीस का करा था, लेकिन 50,000 का डिस्काउंट मिला, 1.5 लाख रुपीस मुझे पे करने पड़े। और देखिए, जब जब जो मैंने आईएसए का अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, ये चीजें मैं अल्मा बैटर को ना बताता तो नहीं पता लगता कि लगा है। सिर्फ मैंने जो अल्मा बैटर को बताया सिर्फ इसलिए ताकि मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि यस जो है प्लेसमेंट हो चुका है, जो जर्नी है मेरी वो मैं बता सकूं। नहीं तो यही सेम इन्फॉर्मेशन मैं अगस्त मंथ के बाद में आपको बता सकता था, जब मेरा आईएसए का जो ड्यूरेशन है, जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता है कि यस मेरा अब प्लेसमेंट लगा है, ऐसे मैंने जॉब ली है। तो वो चीजें ना करके मैंने अल्मा वेटर को बताया मेरा जॉब लग चुका है, आईएसए का जो प्रोसेस है आप उसको स्टार्ट कर दीजिए और अभी मेरा लोन का प्रोसेस चल रहा है। तो सिर्फ 1.5 लाख रुपीस मैंने इसलिए पे करे हैं ताकि मैं आप तक सही एक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर देना है, पहली बार चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर जो भी आपके डाउट हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लूंगा। तो अब बात करते हैं प्लेसमेंट का। जैसे मैंने आपको बताया प्लेसमेंट में कैसे लिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है मैं एप्लीकेशंस डालता था। और आप भी अब सोच रहे होंगे कि मैं भी एप्लीकेशंस डालता हूं लेकिन आपको जॉब कॉल नहीं आ रही होगी। क्योंकि देखिए एक चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको कॉल नहीं आती उनके लिए एक मैं टिप देना चाहूंगा या हैक जो भी कह लीजिए,
देखिए, इसमें ये चीज़ होती है जब आप रिज़्यूमे बना रहे हैं, रिज़्यूमे बना लिया, प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद आप एप्लीकेशंस डाल रहे हैं, आपको कॉल नहीं आ रही है। तो एक चीज़ आपको करना है जो मैंने भी किया था कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे आप स्टक कर रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। ये सारी चीज़ें तभी आपको पता लगेंगी जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, आप स्टक होंगे, आप फेल होंगे, क्योंकि आप अपने फेलियर से ही सीखेंगे कि आपको कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए आप रिज़्यूमे में शो कर सकते हैं कि आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1.2 ईयर का एक्सपीरियंस है। जब आप रिज़्यूमे में ये शो कर देंगे, तो आपका रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। और जब इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं लैग ना कर रहे हो या इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीएसए में क्या लेवल होता है डीएसए का, ये सारी चीज़ें तभी आप सीखेंगे। बेशक कंपनी आपको सेलेक्ट करती है, नहीं करती है, आपको मिनिमम 8 टू 9 कंपनीज़ में 8 टू 9 इंटरव्यू में आपको सिर्फ़ ये सोचकर बैठना है कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ, जो भी मैं यहाँ से सीखूँगा अपने फेलियर से, वो मुझे सीख कर वो मेरे सक्सेस में वही काम आएगा और उन चीज़ों पे आपको काम भी करना है। तो ऐसे आप इंटरव्यू पा सकते हैं। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ डीएसए का, देखिए जितने भी मैंने अभी तक 7 से 8 इंटरव्यू दिए हैं 7 मंथ में, 2-3 इसमें से 3 या 4 जो है अल्मा बेटर की तरफ से थे और 3-4 मैंने ऑर्गेनिक मुझे एप्लीकेशंस के थ्रू इंटरव्यू देने का मौका मिला था। तो देखिए जो डीएसए के क्वेश्चंस थे, मैंने जो देखे अपने इंटरव्यू में या जो मेरे फ्रेंड्स हैं 5-6 जो भी प्लेस हुए हैं, उनमें जो उनके इंटरव्यू में पूछा गया था, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिंग एरे रिकर्जन, सिर्फ़ यहीं से क्वेश्चन गए थे। अगर आप यहीं से अच्छे क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, स्ट्रिंग एरे रिकर्जन्स, तो आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एज़ अ फ्रेशर कंपनी में जा रहे हैं, एज़ अ एक्सपीरियंस नहीं जा रहे कि आपको 3 ईयर 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आप स्ट्रिंग एरे और रिकर्जन के क्वेश्चन पे फोकस करिए और इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। एंड बात करता हूँ, अगर आप मर्न स्टैक डेवलपमेंट के लिए आ रहे हैं, रिएक्ट के क्वेश्चन आप पढ़िए, इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़िए, गूगल में चाहिए सर्च करिए इंटरव्यू क्वेश्चंस रिएक्ट, नोड.जेएस, जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल, सीएसएस, आप जो वहाँ पे टॉप 25-30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, आप उनको पढ़िए। और उनको सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपसे पूछ लिया व्हाट इज रिएक्ट, तो आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रिएक्ट होती क्या है। ये नहीं आप उसी टाइम इमीडिएटली आप क्वेश्चन बना आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो बना रहे हैं, व्हाट इज हुक, आपको हुक पता है, आपको यूज पता है कि कैसे करते हैं, लेकिन आपको उसकी डेफिनेशन नहीं पता। तो आपकी जो जो भी आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं जिस भी क्वेश्चन की, तो आपको जैसे आप स्कूल में रट्टा मारते थे क्वेश्चंस के आंसर, वैसे ही आपको क्वेश्चन के आंसर आपको प्रिपेयर कर लेने, और यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी इतना स्मार्ट होता है कि वो समझता है कि आप रट कर आए हैं कि नहीं। वो जो आप आंसर बोल रहे हैं उसी में से क्वेश्चन बना लेता है। जैसे कि अगर आपसे नोड.जेएस का पूछा कि व्हाट इज़ नोड.जेएस, आप बोलेंगे ये इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, इसमें मल्टी थ्रेड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें वो बताएँगे। तो वो इंटरव्यूअर बीच में आपसे रोक के पूछ लेगा व्हाट इज़ इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ थ्रेड, हाउ मैनी थ्रेड्स इन नोड.जेएस। अगर मोंगोडीबी से आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ मोंगोडीबी आपसे पूछा, तो मोंगोडीबी आप बता रहे हैं डेफिनिशन, मोंगोडीबी क्या होता है, डेटाबेस होता है। लेकिन जब आपसे वो पूछ लेगा रेप्लिका क्या होता है या फिर शार्डिंग क्या होती है, आप नहीं बता पाएँगे। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं, व्हाट इज़ रिएक्ट फाइबर, व्हाट इज़ हुक, व्हाट इज़ रेफ हुक, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कॉल बैक एंड मेमो हुक, हाउ टू ऑप्टिमाइज़ रिएक्ट एप्लीकेशन, अगर ये क्वेश्चन सारे आपको नहीं पता है, तो इनको आप पढ़िए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जो भी इंटरनेट पे आप जाइए सर्च करिए, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यही क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं। वो विद आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है, बैकग्राउंड में कैसे कोड रन करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ़ आपको आपने रट ली है, और ये सारी चीज़ें तभी आएँगी जब आप अच्छे प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट बनाएँगे, प्रोजेक्ट में आपने खुद से काम किया, ऐसा नहीं कि किसी का कॉपी पेस्ट कर लिया और आपने चिपका दिया। एंड जो इंटरव्यू जब होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि भाई इंटरव्यू कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है? देखिए इंटरव्यू में आपको जो मोस्ट ऑफ कंपनीज़ होती हैं, मैंने जो देखा है कि फर्स्ट जो राउंड होता है उसमें आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है बनाने को, आपको कुछ टास्क दे देंगे, उसके लिए आपको 24 आवर, 48 आवर्स, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का आपको टाइम दे देते हैं, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट
कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उस पे डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको टाइम लिमिट दी जाती है और उस प्रोजेक्ट के बेस में आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराया जाता है। अगर आप उस प्रोजेक्ट को कर लेते हैं, उनको सही लगता है, तभी आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, यानी कि सेकंड राउंड होता है और ऐसी सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद सीईओ राउंड होता है, एचआर राउंड होता है। लेकिन जिसमें मैं हुआ हूँ, उसमें मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल राउंड हुआ, टेक्निकल के बाद मेरा सीईओ राउंड हुआ और एचआर डिस्कशन हुआ। उसके बाद फाइनली जो ऑफर लेटर मुझे जो है 14th ऑफ फेब को 2024 को मेरे को ऑफर लेटर मिल गया था। उसके बाद 1st ऑफ मार्च को ज्वाइनिंग थी। तो एज़ अ मैं जो अपनी कंपनी है मेरी ऐप कोर लैब, एज़ अ रिएक्ट जेएस डेवलपर मैं हायर हुआ हूँ। और अब आप में से बहुत सारे ये जानना चाहते हैं कि भाई पैकेज क्या है? मेन मुद्दे की बात बताओ। तो देखिए मेन मुद्दे की मैं आपको बात बता देता हूँ। इससे पहले देखिए मैं आपको वर्क टाइप बता देता हूँ। जो मेरा वर्क फ्रॉम होम है और जो पैकेज है, तो आप जैसे इंडस्ट्री में अगर आपने वर्क करा होगा, अगर आप तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय जो अपनी सैलरी है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक गेस करने के लिए बता देता हूँ कि जितना आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में, जो भी इंस्टीट्यूशन है, आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको मिनिमम पैकेज इतना दिला देंगे अगर आप हमारे जो है कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो उतना पैकेज मेरा है। और ये रिमोट वर्क है और कंपनी से और भी जब आप ज्वाइन करते हैं, जैसे रिमोट में मैं ज्वाइन हुआ हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने उसका भी प्लेसमेंट हुआ है। तो जो रिमोट में है आपको और भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि आपको लैपटॉप वगैरह मिलता है और अपने टाइम से आप वर्क कर सकते हैं, जब भी लंच वगैरह सब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लेकिन ये चीज़ें इतनी ईज़ी नहीं है, जैसे आपको इंस्टीट्यूशन वाले दिखाते हैं कि भाई हमारा जो है प्रोग्राम आप करिए, कोर्स करिए, 6 मंथ के बाद आपको प्लेसमेंट लग जाएगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, हमारा अगर मास्टर्स का कोर्स करते हैं तो आपको मिनिमम पैकेज 8 लाख का लगेगा। देखिए कोर्स करने से कभी भी आपका प्लेसमेंट नहीं लगने वाला। आपको जो भी प्लेसमेंट लगेगा, जॉब लगेगा, वो सिर्फ़ आपका हार्ड वर्क, आपका फेलियर, वो उसी से आप जो है इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में आप सिर्फ कोर्स कर पाएँगे। उसके बाद आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, रिवीज़न करनी है, 2 से 3 मंथ आपको प्रोजेक्ट बनाने में लगेंगे। तो ये अगर टोटल टाइम आप काउंट करेंगे, 10 टू 11 मंथ ये हो गए। उसके बाद जॉब सर्चिंग में टाइम लगेंगे और जो ये लोग फ्रस्ट्रेट हैं कि भाई हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे हैं। तो देखिए 1 मंथ में नहीं है, ऐसे जो मेरे साथ अभी मैंने देखे वो 1 ईयर से ट्राई कर रहे हैं। किसी को 8 मंथ हुआ है, किसी को 9 मंथ हुआ है, इवन एक स्टूडेंट को 1 ईयर हो गया। उसके बाद उन्हें जॉब लगी है। लेकिन क्या है, कंसिस्टेंसी। सभी डिमोटिवेट होते हैं, बीच में मन करता है, छोड़ देते हैं, ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती है। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं करना है। एक लास्ट लेवल पे आप ऐसे आ जाएँगे, जैसे कि अभी मेरा था कि आप मुझे इंटरव्यू कराइए, मैं क्रैक कर लूँगा। जो भी इंटरव्यू में जो क्वेश्चन्स होते थे, इस टाइम तक मुझे मतलब कि पता हो गया था कि क्या इंटरव्यू में पूछा जाने वाला, अगर रिएक्ट का है, नोड का है, उससे बाहर क्वेश्चन क्या ही पूछेगा। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे पता है मैं 8 टू 9 क्वेश्चन के डेफिनिटली आंसर दे दूँगा। तो इस लेवल का आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर जब तक आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए। जो भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ से सीखिए, इम्प्रूव करिए और जो भी आप इंटरव्यू में क्वेश्चंस नहीं दे पाए, आपको लगता है ये सर्टिफाइड आंसर नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप ऐसी प्रिपरेशन कर लीजिए कि आप उससे अगली बार अगले इंटरव्यूअर को सर्टिफाइड कर सकें। तो आपको ये डिमोटिवेशन ये सब पे नहीं जाना है कि हाँ भाई मेरा नहीं हो रहा है। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। डिमोटिवेट सभी होते हैं, वो नहीं होना और रेगुलर बेसिस पे आपको एप्लीकेशंस डालने हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सो और डीएसए का मैंने आपको बता दिया, इंटरव्यू का बता दिया। फिर भी कोई आपका डाउट रहता है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर देना है। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, लिंक्डइन, तो वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।